हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब अच्छे हैं, आप लोग की तैयारी अच्छी चलिए। ठीक है, तो आप लोग को पता है कि हम क्लास 1 to 5 के लिए प्रैक्टिस सेट करवा रहे हैं और केन पोल्यूशन का 6 अपलोड कर चुके हैं और साथ साथ मैथ का भी प्रैक्टिस सेट करवा रहे हैं जो सुबह आपको डेली 8 बजे मिलता है। तो आज हम आप लोग के साथ प्लेटफॉर्म पर का यानी प्लेटफॉर्म का प्रैक्टिस सेट नंबर 1 आपसे डिस्कस करेंगे और ये आपको आज 8 बजे रात में मिलेगा। ठीक है, तो वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा और जो फ्रेंड्स यहाँ पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, तो दोनों वीडियो चलते रहेंगे, यानी दोनों चलते, क्लीनर पोल्यूशन का भी चलता रहेगा और प्लेटफॉर्म का भी डेली आप लोग को देखने को मिलेगा। ठीक है, तो वीडियो को लास्ट तक बनिएगा। अब यहाँ पर देखिए टोटल इसमें 150 क्वेश्चन है ना। तो इसका पीडीएफ अगर चाहते हैं तो टेलीग्राम से जुड़े, टेलीग्राम का लिंक जो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे दिया गया है, वहाँ से आप पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ देखिए आपका लैंग्वेज पेपर दे रखा है। ठीक है, तो हम उसके बाद क्या मैथ दे रखा है, तो मैथ तो आपको पता है अलग से कराएंगे। अब मैथ इसे चल भी रहा है 1 to 5 और सभी के लिए। ठीक है, तो जो मैथ उसको हम अलग से वीडियो बनाएंगे क्योंकि मैथ सॉल्व करेंगे तो वीडियो लंबा हो जाएगा। तो हम आप लोग से जीएस प्रैक्टिस करेंगे यहाँ से। ठीक है, चलिए चलिए, तो इसमें क्वेश्चन आपको दे रखा है 46, जो हम 90 क्वेश्चन आप लोग से डिस्कस करेंगे। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर आपको फर्स्ट ही दे रखा है कि सही कालानुक्रमिक क्रम में भारतीय स्वतंत्रता संग्राम से जुड़ी निम्नलिखित घटनाओं को व्यवस्थित करें। सबसे देखिए व्यवस्थित करना था, सबसे पहले इसमें कौन हुआ था, तो कांग्रेस मंत्रालय का इस्तीफा हुआ था। ये कब हुआ था, तो याद रखिए अक्टूबर 1939। ठीक है, उसके बाद हो जाएगा आपका मुस्लिम बुधवार दिवस हो जाएगा। उसके बाद आएगा आपका व्यक्तिगत सत्याग्रह, उसके बाद डायरेक्ट एक्शन आएगा। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ आपका 47 कहता है इनमें किसने बक्सर के युद्ध के तुरंत बाद अंग्रेजों के विरुद्ध बिहार में विद्रोह शुरू की थी। तो यहाँ पर 47 का राइट आंसर आपका हो जाएगा महाराज फतेह बहादुर शाही, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए ये रहा अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर यहाँ आपका 48 कहता है मुस्लिम लीग के पाकिस्तान प्रस्ताव के पहले दो राष्ट्र के सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था। तो 48 का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर बी हो, यानी मोहम्मद इकबाल जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्त, चलिए ये देखिए अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर यहाँ आपका 49। पहले क्या है, खुद से प्रैक्टिस कीजिएगा और 90 में कितने स्कोर करते हैं कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ 49 कहता है कि स्वदेश बांधव समिति का संस्थापक कौन था। तो 49 का राइट आंसर आपका ये हो जाएगा अश्वनी कुमार दत्त जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर यहाँ आपका 50 कहता है सुभाष चंद्र बोस ने निकोबार द्वीप को क्या नाम दिया है। तो 50 का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, स्वराज द्वीप। ठीक है, स्वराज द्वीप। और उससे पहले अंडमान को क्या दिया है, अंडमान को तो शहीद द्वीप याद रखिएगा। ठीक है, अंडमान को शहीद द्वीप। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। चलिए अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर है आपका 51। क्वेश्चन में 51 कहता है कि 19वीं शताब्दी के अंत में इतिहास के अध्ययन ने भारत में राष्ट्रीयता की भावना पैदा करने में किस प्रकार की मदद की है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आंसर आपका क्या हो जाएगा, उपयुक्त में से सभी यानी डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ आपका 52 कहता है फिरोज शाह तुगलक के दौरान नहरों को बनाने और रख रखाव के खर्च, उसके बाद डैश दे रखा है, के द्वारा वहन किए जाते हैं। तो किसके द्वारा वहन किया जाता है, इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा काश्तकारों, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये देखिए अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर यहाँ आपका 53 किसने प्रसन्नतापूर्वक 1907 में सूरत में कांग्रेस की फूट को हमारे लिए एक महान जीत के रूप में व्याख्या की थी। तो यहाँ 53 का आंसर आपका हो जाएगा लॉर्ड मिंटो, याद रखिए लॉर्ड मिंटो 2 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ आपका 54 कहता है कि शेर शाह का मकबरा कहाँ है। तो बिल्कुल इजी प्रश्न, ये सासाराम बिहार में। क्वेश्चन नंबर यहाँ 55 कहता है कि आईने अकबरी किसके द्वारा लिखा गया है। तो यहाँ पर राइट आंसर बताने का आईने अकबरी किसके द्वारा लिखा गया है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका ये हो जाएगा, ऐसे अबुल फजल होते याद रखिएगा, अबुल फजल यानी आईने अकबरी किसके द्वारा लिखा गया, तो अबुल फजल के द्वारा 16वीं शताब्दी में, याद रखिएगा। चलिए यार ये फारसी भाषा में है। क्वेश्चन नंबर यहाँ आपका 56 कहता है किरातार्जुनियम पुस्तक किसने लिखा था। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर आपका ये हो जाएगा भारवी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये रहा अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर यहाँ आपका 57 कहता प्रथम बौद्ध संगीति के अध्यक्ष, आपसे पूछा जाएगा प्रथम बौद्ध संगीति के अध्यक्ष कौन थे। तो यहाँ पर हो जाएगा महाकश्यप, याद रखिए महाकश्यप। वसुमित्र कौन थे, ये चौथे का। ठीक है, प्रथम बौद्ध संगीति के समय किसके शासनकाल में हुआ था।
तो याद रखिए अजात शत्रु, किसके साथ में? तो अजात शत्रु। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका 58, कहता है निम्न में से कौन भारत में गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह आंदोलन था जिसमें उन्होंने सविनय अवज्ञा का प्रयोग किया था? बताइए। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका ये हो जाएगा चंपारण। कब हुआ था? तो 1917 में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा अगला प्रश्न, देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ आपका 59, कहता है प्रसिद्ध नाटक नील दर्पण जिसमें इंडिगो की खेती करने वाले किसानों के दमन का चित्रण किया गया है, किसके द्वारा रचना है? बताइए। नील दर्पण का रचनाकार कौन है? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका ई हो जाएगा। यानी उपयुक्त में से कौन ऐसे है कौन? याद रखिएगा, इनके दीन बंधु। इसके रचनाकार का नाम क्या था? दीन बंधु, याद रखिएगा, दीन बंधु। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर यहाँ आपका 60 कहता है बिहार में सर्च लाइट समाचार पत्र के संपादक कौन थे? बताइए। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा मुरली मनोहर प्रसाद। यार कि मुरली मनोहर प्रसाद जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ आपको 61 कहता है कन्याकुमारी से सटी हुई पहाड़ी, आपको बताना है कि कन्याकुमारी से कौन सी पहाड़ियाँ सटी हुई? यहाँ रखिएगा कार्डेमम की पहाड़ी। याद रखिए कार्डेमम की पहाड़ियाँ जो है ये कन्याकुमारी से सटी हुई है। और ये कौन कौन से राज्य में फैला हुआ? तो याद रखिएगा कार्डेमम की जो पहाड़ियाँ हैं ये केरल और तमिलनाडु राज्यों में क्या है? फैला हुआ है। ठीक है, चलिए ये पहाड़ियाँ चाय और इलायची के लिए क्या है? प्रसिद्ध। याद रखिएगा चाय की खेती के लिए और इलायची के लिए क्या है? यह फेमस है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 62 कहता है कि भारत के किस राज्य का सर्वाधिक क्षेत्र घने पतझड़ वाले जंगल से घिरा है? तो 62 का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा मध्य प्रदेश। याद रखिएगा मध्य प्रदेश का राइट आंसर हो जाएगा। या क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि भारत में सबसे अधिक वन क्षेत्रफल वाला राज्य कौन है? तो मध्य प्रदेश हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आप 63 कहता है निम्नलिखित में से जनजाति और राज्य की कौन सी जोड़ी सही नहीं? आपको बताने इसमें कौन सा जोड़ी जो है सही नहीं? तो टोडा, याद रखिएगा भील जो है गुजरात से सही है, गद्दी हिमाचल प्रदेश सही है, लेकिन टोडा जो है, टोडा जो जनजाति ये केरल का नहीं है बल्कि कहाँ का? तमिलनाडु। याद रखिएगा तमिलनाडु। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि भारत की सबसे अधिक आबादी वाली जनजाति कौन है? तो याद रखिएगा भील। ठीक है, सबसे ज़्यादा आबादी वाली जनजाति कौन है? तो भील है। ठीक है, और देखिए एक क्वेश्चन और आता है कि टोडा जो है तो ठीक है तमिलनाडु में, लेकिन किस पहाड़ी पर जनरली पाया जाता है? तो टोडा जो है, टोडा जनजाति नीलगिरी की पहाड़ी पर पाई जाती है। ये रहा अगला प्रश्न, देखिए क्वेश्चन नंबर है आपका 64 कहता है भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से जापान का सबसे बड़ा द्वीप, आपको बताना है कि जापान का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो यहाँ पे याद रखिएगा होन्शु। याद रखिए होन्शु द्वीप जो है जापान का सबसे बड़ा द्वीप है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका 65 कहता है भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से भारत के निम्न जिलों में से कौन सा जिला सबसे बड़ा? आपको बताना है कौन सा जिला जो है सबसे बड़ा है? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा कच्छ। याद रखिए कच्छ जो है सबसे बड़ा जिला है। ये रहा अगला प्रश्न, देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ आपका 66 कहता है कि जब वायुमंडलीय दाब में तेजी से कमी के कारण मध्य अक्षांश का तूफान तेजी से उग्र होता है तो उसे किस नाम से जाना जाता है? उसे किस नाम से जाना जाता है? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका ए हो जाएगा बम्बोजेनेसिस, इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका 67 कहता है कि आल्प्स पर्वत से होकर कौन पवन चलती है? आल्प्स पर्वत से होकर कौन सी पवन चलती है? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा फौन। याद रखिएगा फौन जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। दोस्त वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, और जो फ्रेंड चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिए। ठीक है दोस्त, और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 68 कहता है निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ियाँ आंध्र प्रदेश? आपको बताना है कि कौन सी पहाड़ियाँ जो है आंध्र प्रदेश में है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका पहला ही दे रखा है पालकोंडा की पहाड़ी। याद रखिए पालकोंडा की पहाड़ी जो है ये आपका क्या है? तो आंध्र प्रदेश में है। ठीक है, चलिए उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पर आपको दे रखा महाबलेश्वर की पहाड़ियाँ। तो महाबलेश्वर की पहाड़ी जनरली महाराष्ट्र के हिल स्टेशन की रानी के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद अन्नामलाई की पहाड़ियाँ जो दे रखा है, अन्नामलाई की पहाड़ी पर स्थित दक्षिण भारत की सबसे ऊंची अनुमति, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये रहा अगला प्रश्न, देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ आपका 69। क्वेश्चन नंबर 69 कहता है गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी निम्नलिखित में से किसके मध्य पाया जाता है? गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी जो है किसके मध्य पाया जाता है?
बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, निचले मेटल तथा बाहरी क्रोड इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न, देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ आपका 70 कहता है कि स्पीति नदी निम्नलिखित में से किस नदी की सहायक नदी, आपके बताने किस नदी की सहायक नदी है। तो याद रखिए सतलज नदी की सहायक नदी है। और सतलज किसकी सहायक नदी है, तो याद रखिएगा सिंधु नदी की, भी याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका 71। आपको बताना है इनमें कौन सुमेलित नहीं है, आपको बताना है कि इसमें कौन सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पर देखा यूक्रेन का कीवी होता है, ठीक है। उसके फिनलैंड का राजधानी का होता है हेलसिंकी, ये भी सही है। लेकिन सूरीनाम का कराकस नहीं होता, ये आपका गलत हो गया। तो आपसे पूछ रहा है कि इसमें कौन सुमेलित नहीं है, तो इसके याद रखिए इसकी राजधानी कहाँ है सूरीनाम का, तो परामा रियो, याद रखिएगा परामा रियो इसकी राजधानी है, ठीक है। चलिए बाकी सभी आपका सुमेलित, यूक्रेन का क्यू होता है, फिनलैंड का हेलसिंकी होता है, ठीक है। ये रहा अगला प्रश्न, देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ आपका 72 कहता निम्नलिखित में कौन सा समुद्री पठार हिंद महासागर में जलमग्न है, बताना है कौन सा समुद्री पठार जो है हिंद महासागर में जलमग्न है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, केगुएलन पठार, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये रहा अगला प्रश्न, देखिए क्वेश्चन नंबर 73 कहता है ब्रिटिश शासन काल में संविधान के विकास में कौन सा कानून ऐतिहासिक नहीं था। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका ये हो जाएगा प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट एक्ट, ये जो आपका कानून ऐतिहासिक नहीं था। 73 का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न, देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 74 कहता है राज्यसभा में राज्यों की सीटों का उचित अवरोही क्रम में बताना है। तो देखिए राज्यसभा की सबसे ज़्यादा सीट किस राज्य में है, तो आपको पता उत्तर प्रदेश में। तो उत्तर प्रदेश सब में दे रखा है, ठीक, उत्तर प्रदेश जो है सब में दे रखा है। तो उत्तर प्रदेश के बाद क्या आएगा आपका, महाराष्ट्र आएगा, उसके बाद तमिलनाडु आएगा, चौथे नंबर पर आपका बिहार आएगा, ठीक है। अगर उत्तर प्रदेश सीटों की बात करते हैं तो राज्यसभा की सीटों की संख्या उत्तर प्रदेश में कितना है, 31 है। अगर हम महाराष्ट्र की अगर बात करते हैं तो महाराष्ट्र में कितना है, तो 19 है। और तमिलनाडु में बात करते हैं तो 18 है। और अगर हम बात करते हैं बिहार और पश्चिम बंगाल दोनों हो जाएगा, बिहार और वेस्ट बंगाल दोनों के लिए क्या होता है, 16 होता है, ठीक है। और राज्यसभा की अधिकतम संख्या कितना होता है, 250 होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ आपका 75 कहता है कि असत्य मेल को पहचाने, ठीक है। तो यहाँ पर देखा है तो सबसे पहले यहाँ पर अनुच्छेद 48 देखिए ये भी आपका मैच नहीं है। उसके बाद यहाँ पे ये भी नहीं है, ये भी नहीं, ये भी। तब राज्यसभा के अनुच्छेद 48 क्या होता है, तो कृषि पशुपालन का संगठन होता है। अनुच्छेद अगर हम 50 की बात करते हैं तो ये कार्यपालिका एवं न्यायपालिका का पृथक्करण का वर्णन किया गया है। अब देखिए यहाँ पर दे रखा 49 दे रखा, ये होता है राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों एवं स्थन वस्तुओं का संरक्षण कर से बात करता है। आइए देखिए अनुच्छेद 40 आप लोगों को पता है ये ग्राम पंचायत का गठन करता है, ठीक है। अनुच्छेद 45 की अगर बात करते हैं 0 से 6 वर्ष के बच्चों को देखभाल शिक्षा निःशुल्क, राज्य की नीति निर्देशक तत्व का संविधान भाग 4 अनुच्छेद 36 से 51 तक का वर्णन किया गया। तो यहाँ पर देखा है तो 1 से लेकर 5 तक सभी का सभी गलत है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न, देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 76 कहता है किस अधिनियम के द्वारा अंग्रेजों ने घोषित किया है कि भारत में अधिकारों की नियुक्ति की राष्ट्रीयता रंग और आधार पर भेदभाव नहीं होगा। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा 1833 चार्ट अधिनियम के तहत। आगे बढ़ते हम लोग। ये रहा अगला प्रश्न, देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ आपका 77 कहता है धन विधेयक भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में परिभाषित किया गया है। तो याद रखिए यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जानी 110 अनुच्छेद में परिभाषित किया गया है। ये रहा अगला प्रश्न, देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ आपका 78 कहता है राज्य विधान परिषद के सदस्य निम्नलिखित में से किस श्रेणी से नहीं चुने जाते हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा उद्योगपति जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हम लोग। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 79 कहता है कि भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है। भारत के उपराष्ट्रपति का जो चुनाव होता है वो किसके द्वारा किया जाता है। तो यहाँ पर देखा है तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य चाहे वो निर्वाचित हो या मनोनीत हो, ठीक है। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। लेकिन राष्ट्रपति में क्या होता है, दोनों सदस्य के क्या होते हैं, निर्वाचित सदस्य होते हैं, ये याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 80 कहता है कि लोकसभा और विधानसभाओं के लिए एंग्लो इंडियन के नामांकन के प्रावधान को समाप्त करने के लिए किस विधेयक की मांग की गई है। तो यहाँ पर 80 का राइट आंसर आपका बी हो जाएगा संविधान 126वां संविधान संशोधन 2019
19। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये रहा अगला प्रश्न, देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ आपका 81 कहता है कि नागरिक कौन से मौलिक अधिकार का सहारा लेकर अदालत जा सकता है जब उसे लगता है कि राज्य द्वारा उसे किसी मौलिक अधिकार का उल्लंघन किया जा रहा है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, संवैधानिक उपचार का अधिकार जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर यहाँ आपका 82 कहता है कि भारतीय संविधान के किस खंड को आमतौर पर उसकी अंतरात्मा भी कहा जाता है। बताइए भारतीय संविधान के किस खंड को कहा जाता है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, मौलिक अधिकार। याद रखिएगा मौलिक अधिकार। ठीक है, चलिए अभी मौलिक अधिकार कितने हैं तो याद रखिए अभी 6 मौलिक अधिकार हैं। जो भाग किस में आता है, भाग 3 में आता है। अनुच्छेद की बात करें तो 12 से लेकर 35 तक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये रहा अगला प्रश्न, देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 83 कहता है संविधान के सिद्धांतों को निर्धारित करने वाला उद्देश्य संकल्प जवाहरलाल नेहरू द्वारा डैश दे रखा को प्रस्तुत किया जाता था। तो 83 का राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, 13 दिसंबर 1946 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न, देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ आपका 84 कहता है कि भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से किस संशोधन द्वारा भाषाई आधार पर राष्ट्र का पुनर्गठन किया गया था। बताइए भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, 7वां संविधान संशोधन। याद रखिएगा, ठीक है, 7वां संविधान संशोधन। ठीक है, 1956। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये रहा अगला प्रश्न, देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ आपका 85 कहता है भारत में पहली औद्योगिक नीति जारी हुई थी तब बताना ये कब जारी हुआ था। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, 6 अप्रैल 1948 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 86 कहता है प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट प्रभावी हुआ था तो आपको बताने कब प्रभावी हुआ था। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका ई हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। उपयुक्त में से कोई नहीं, तो प्रभावी कब हुआ था तो याद रखिएगा 1 जुलाई 2005। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये रहा अगला प्रश्न, देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ आपका 87 मुख्य रूप से सामान्य मानव विकास सूचकांक में सम्मिलित है। तो कौन सम्मिलित है, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका देखा जाए तो यहाँ पर आपका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, डी। उपयुक्त में से सभी हो जाएगा। जीवन प्रत्याशा भी हो जाएगा, प्रति व्यक्ति की आय भी हो जाएगा, साक्षरता भी हो जाएगा। तो राइट आंसर यहाँ आपका डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 88 कहता है, क्वेश्चन नंबर 88 कहता है कि कपास के रेशों का उपयोग कर कपड़े बनाने की आर्थिक गतिविधि किस क्षेत्र के अंतर्गत आती है। किस क्षेत्र के अंतर्गत आती है, तो याद रखिए द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 89 कहता है कि प्रधानमंत्री सुकन्या समृद्धि योजना का शुभ आरंभ जो है कब किया गया था। शुभ आरंभ जो है कब किया गया था। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, जनवरी 2015। याद रखिए जनवरी 2015 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये रहा अगला प्रश्न, देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 90 कहता है खाद्य और कृषि संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है। खाद्य और कृषि संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, रोम जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये देखिए अगला प्रश्न, देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ आपका 91 कहता है निम्नलिखित में से कौन सा भारत में श्रम के बारे में सही यानी उत्पादन के कारक के रूप में है। तो 91 का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, यह सबसे अधिक मात्रा में, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न, देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ आपका 92 कहता है दो उपग्रह एक ही वृत्ताकार कक्ष में चक्कर लगा रहे हैं तो उनके क्या समान हो सकते हैं। एक ही वृत्ताकार कक्ष में चक्कर लगा रहे हैं तो यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या होगा, वेग क्या होंगे, समान होंगे। वेग क्या होता है, सदिश राशि होता है, ये भी याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर यहाँ आपका 93 कहता है कि आवृत्ति को मापा जाता है, तो आवृत्ति को हर्ट्ज में मेजरमेंट किया जाता है। तो यहाँ पर देखा है तो ऑप्शन तो नहीं है, यहाँ पर राइट आंसर आपका यानी ऐसे मात्रक होता है, इसका हर्ट्ज होता है। क्या होता है, हर्ट्ज होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये रहा अगला प्रश्न, देखिए क्वेश्चन नंबर 94 सही कथन आपको चुनना है। सही जो स्टेटमेंट जो दे रखा है उसको आपको चुनना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखा है तो बी ऑप्शन आपका सही होगा। लाल प्रकाश का तरंग दैर्ध्य क्या होता है, बैगनी प्रकाश से क्या होता है, ज्यादा होता है। यानी इससे भी याद रखिएगा लाल रंग का तरंग दैर्ध्य सभी रंगों से क्या होता है, इसका ज्यादा होता है। ठीक है, अगर इसका अपर्तनांक की बात करें तो अपर्तनांक क्या होता है, लाल रंग का सबसे कम होता है। ये रहा अगला प्रश्न, देखिए क्वेश्चन नंबर 95 कहता है पृथ्वी की सतह से h ऊंचाई पर एक उपग्रह पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगा रहा है। यदि ऊंचाई h बढ़ा दिया जाए तो उपग्रह का आवर्तकाल क्या होगा। अगर h और बढ़ा दिया तो आवर्तकाल क्या होगा। तो यहाँ पर राइट आंसर वो भी क्या हो जाएगा आपका
बढ़ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 96 कहता है कि दूरदृष्टि को दूर करने के लिए उपयोग में लाते हैं, दूरदृष्टि को दूर करने के लिए उपयोग में लाते हैं, तो क्या उपयोग में लाते हैं? तो याद रखिए इसका राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, उत्तल लेंस। अगर निकट दृष्टि दोष को दूर करना हो तो अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। ये रहा अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर यहाँ आपका 97 कहता है किसी पिंड का वेग समरूप समरूप कहा जाता है, किसी पिंड का वेग जो है समरूप कहा जाता है, तो कब कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। वेग का मान और दिशा दोनों क्या होते हैं? अपरिवर्तित होते हैं, इसलिए यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 98 कहता है यदि दो पिंड के बीच की दूरी दुगनी कर दी जाए तो उनके बीच गुरुत्वाकर्षण बल क्या होगा? देखिए F इक्वल टू क्या होता है, G M1 होता है, M2 होता है बाई R1, R का स्क्वायर होता है। 20 की दूरी का मतलब R होता है, तो क्या कर रहा है R को दुगनी, मगर इसको हम डबल करेंगे तो फोर्स क्या होगा? घट जाएगा। फोर्स क्या होगा? यहाँ डबल करने की बात कर रहा है ना, तो R का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर करने कितना हो जाएगा? तो एक नीचे 4 आएगा, यानी कहने का मतलब ये हुआ कि फोर्स जो हो जाएगा 1/4 यानी 1/4 हो जाएगा। ठीक, क्या हो जाएगा? 1/4। तो यहाँ पर देखिए पहला ही ऑप्शन आपको दिख रहा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर यहाँ आपका 99 कहता है कि ध्वनि तरंग संपीड़नों एवं विरलों के रूप में वायु स्तंभ से गुजरती है, तो क्रमागत संपीड़नों एवं विरलों में क्या नियत होता है? बताइए। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, उष्मा का स्थानांतरण नहीं होता, तो ये राइट आंसर आपका हो गया। ये देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 100, सूर्य की ऊर्जा का स्रोत आपको बताना है, सूर्य में कौन सा अभिक्रिया होता है? तो नाभिकीय संलयन होता है। याद रखिए सूर्य में क्या होता है? नाभिकीय संलयन अभिक्रिया होता है, तो यहाँ दे नहीं रखा, तो राइट आंसर आपका ई हो जाएगा। नाभिकीय विखंडन किस में होता है? तो परमाणु बम में, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अनियंत्रित नाभिकीय विखंडन होता है, भी याद रखिएगा, परमाणु बम में। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 101 कहता है कि निम्नलिखित में कौन सुमेलित है? आपको बताने हैं कि इसमें कौन सा सुमेलित है। तो देखा जाए यहाँ पर तो पहला ही आपको दे रखा है रेसर पाइन ट्रांक्यूलाइजर जो है ये आपका सुमेलित है, बाकी कोई आपका सुमेलित नहीं है। ये रहा अगला प्रश्न, देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ 102 कहता है यदि रेडियो एक्टिव नमूने का द्रव्यमान 2 गुना होता है तो नमूनों की सक्रियता एवं विघटन नियतांक क्रमशः क्या होगा? तो यहाँ पर राइट आंसर याद रखिएगा, बढ़ेगा और क्या रहेगा? समान रहेगा। ये रहा अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 103 कहता है कि असंतुलित हाइड्रोकार्बन उत्प्रेरक की उपस्थिति में हाइड्रोजन जोड़ते हैं, जैसा कि आपको बताना है, इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर आपका बी हो जाए, निकेल और पैलेडियम। याद है निकेल और पैलेडियम जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये रहा अगला प्रश्न, देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आपका 104। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 104 कहता है दो रंगहीन गैसों को मिश्रित करने पर गहरे भूरे रंग की गैस बनती है, तो ये गैसें कौन सी हैं? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, NO और O2 इस जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी NO और O2 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 105 कहता है कौन सी यौगिक विंटर ग्रीन तेल कहलाता है? विंटर ग्रीन तेल कहलाता है, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, मेथिल सैलिसिलेट इस जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्त, चलिए वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर दीजिएगा, और जो फ्रेंड इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 106 कहता है कि आजकल सर्वाधिक प्रचलित एवं सुरक्षित शक्कर का विकल्प है, तो कौन सा है? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, एस्पार्टेम जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न, देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ आपका 107, एक घोल का pH मान 3 से 6 बदलता है। ठीक है, तो इसमें H की सांद्रता क्या होगा बताना। देखिए जब pH मान बढ़ता चला जाएगा तो इसकी सांद्रता क्या होगा? घटता चला जाएगा। अब कितना का डिफरेंस यहाँ पर? तो बोलिएगा 3 का। तो 3 का मतलब समझिए एक तरह से 10 पावर कितना, 10 पावर कितना है समझिएगा आप इसको, तो 10 पावर इस पर 3 समझ, यानी 1 यानी 100 होगा। बात समझ में आया? तो आपको बताना है कि इसमें से कौन सा होगा। तो अब देखिए यहाँ पर ऑप्शन अगर ध्यान से देखा जाए तो यहाँ पर इतना गुना बढ़ जाएगा और यहाँ पर इतना गुना कम हो जाएगा, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? यहाँ पर डी हो जाएगा, यानी 107 का राइट आंसर आपका डी। ये रहा अगला प्रश्न, देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 108 कहता चूने के पानी किसके द्वारा दूधिया हो जाता है? बताइए।
तो कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पर राइट आंसर होगा। तो कार्बन डाइऑक्साइड तो ऑप्शन में दे नहीं रखा, तो राइट आंसर आपका ही होगा, इसे याद रखिए। कार्बन डाइऑक्साइड जो है चूने के पानी के रंग को क्या करता है, दुधिया कर देता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 109 कहता है कि इंडोलेला सकैसिस यह क्या है, आपको बताना यह क्या है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, जीवाणु जो पेट प्लास्टिक को पचाने में क्या करता है, सक्षम है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये रहा अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 110 कहता है निम्नलिखित में कौन सा एक प्रक्रम प्रकाश संश्लेषण में सम्मिलित है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, प्राथम्य ऊर्जा स्थित ऊर्जा में परिवर्तित होती है और संचित हो जाती है। तो राइट आंसर आपका 110 का बी हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न, देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ आपका 111 कहता है अमर बेल जिसको बोलते हैं कसकुट्टा भी कहा जाता है, कसकुट्टा किस एक का उदाहरण, किसका ये एग्जाम्पल है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, बाया परजीविता इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 112 कहता है कि बेडा किचिलिन कहता है बेडा किचलिन दवा किस बीमारी के इलाज से संबंधित है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, दवा प्रतिरोधी टीबी यानी MDR टीबी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये रहा अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 113 कहता है कि अफारा रोग किसमें होता है। अफारा रोग जो है किसमें होता है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, जुगाली करने वाले पशु में होता है। क्वेश्चन नंबर 114 कहता है कि प्रजातियों में, उसके बाद डैश दे रखा है, जीवित रहने का लाभ प्रदान कर सकता है अथवा केवल अनुवांशिक क्रम में योगदान प्रदान कर सकता है। तो इसका राइट आंसर आपका क्या होगा, तो यहाँ पर आपका बी होगा, परिवर्तन जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 115 कहता है निम्न में कौन सा पादप हार्मोन पौधों की वृद्धि को क्या करता है, रोकता है। पौधों की वृद्धि को क्या करता है, रोकता है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, 115 का आपका ए हो जाएगा, एस्बेसिक अम्ल। याद है एस्बेसिक अम्ल जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका 116 कहता है कि महिला सेक्स हार्मोन कौन है। महिला सेक्स हार्मोन जो है कौन सा है। तो यहाँ पे याद रखें एस्ट्रोजन जो है महिला सेक्स हार्मोन्स होता है। ठीक है, इसके अलावा एक और होता है प्रोजेस्टेरोन भी महिला सेक्स हार्मोन होता है। एक होता है टेस्टोस्टेरोन जो पुरुष सेक्स हार्मोन होता है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 117 कहता है कोशिका का शक्ति स्रोत होता है। कोशिका का शक्ति स्रोत होता है तो कौन होता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया जो है इसका राइट आंसर हो। इसको पावर हाउस भी कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया खोज किसने किया था, तो अल्टमैन ने कब किया था, तो 1886 में। ठीक है, बेंडा ने इसका नामकरण किया था। आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 118 कहता है खेसारी यानी खेसारी दाल जो होता है खाने में लेथाइजिज्म नाम रोग हो जाता है, इस रोग के लक्षण क्या हैं। तो इसका राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, कंकाल तंत्र में अनियमितता और असमानता तथा तंतुओं का पतला पड़ जाना। इसका राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 119 कहता है पारिस्थितिकी तंत्र में किसका एक तरफा परिवहन होता है। किसका एक तरफा परिवहन होता है, तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा, तो मुक्त ऊर्जा जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये देखिए अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर यहाँ आपका 120 किसी नदी के जल की जैव रासायनिक ऑक्सीजन की मांग यानी BOD के संबंध में क्या सही, आपको बताने इसमें क्या सही है। यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, यह तब बढ़ जाती है जब नदी के जल में मल जल मिल जाता है। तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर यहाँ आपके 121 कहता है कि सुनहरा चावल यानी गोल्डन राइस भविष्य की ट्रांसजेनिक फसल है। भविष्य की ट्रांसजेनिक फसल, इसका प्रमुख लक्षण आपको बताना है क्या है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, विटामिन ए पर उच्च मात्रा। विटामिन ए क्या होता है, उच्च मात्रा। इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 122 कहता है कि ग्रीन हाउस गैस में मुख्य घटक होता है। ग्रीन हाउस गैस में मुख्य घटक होता है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड भी होता है, नाइट्रस ऑक्साइड भी होता है और मेथेन भी होता है। तो राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। ये है क्वेश्चन नंबर आपका 123 कहता है कि बायोलॉजिकल रिसरफेसिंग एक आधुनिक सल्क तकनीक है जिसके द्वारा उपचार करते हैं। तो किसका उपचार करते हैं, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका ये हो जाएगा, घुटने के जोड़ों का इलाज किया जाता है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 124 कहता है प्रकाश संश्लेषण स्वपोषित पोषण का एक महत्वपूर्ण साधन है। प्रकाश संश्लेषण में जो घटना घटित नहीं होती है
वह क्या है? जो घटित नहीं होता वह है क्या? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड का ऑक्सीकरण। कार्बन डाइऑक्साइड का ऑक्सीकरण नहीं होता, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 125 कहता है, किसके दूध में वसा का प्रतिशत सुमेलित है? किसके दूध में वसा का प्रतिशत सुमेलित है, बताइए। तो यहाँ पर राइट आंसर देखा है तो राइट आंसर आपका बी हो जाए, बकरी में 4%, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर हम गाय की बात करते हैं तो गाय में कितना तो 4.5% होता है। अब भेड़ की अगर हम बात करते हैं तो भेड़ में 8 होता है, भेड़ में 8.6 होता है, ठीक है। और ऊँट की बात करते हैं तो 3.5, ठीक है। अब भारत में सबसे ज़्यादा बकरी कहाँ पाई जाती है, भी याद रखिएगा, राजस्थान में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 126 कहता है, विश्व आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है? विश्व आर्द्र भूमि दिवस जो है ये कब मनाया जाता है? तो ये 2 फरवरी को मनाया जाता है, तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 127 कहता है कि वर्ष 2024 में कितने हस्तियों को भारत रत्न से सम्मानित किया गया? तो याद रखिएगा 5 हस्तियों को सम्मानित किया। तो यहाँ ऑप्शन के अकॉर्डिंग यहाँ पर राइट आंसर आपका ई हो जाएगा। तो 5 हस्तियों का नाम याद रखिए, बिहार के सबसे पहले कर्पूरी ठाकुर हो जाएंगे, उसके बाद लाल कृष्ण आडवाणी, उसके बाद हरित क्रांति के जनक कौन थे? MS स्वामीनाथन, और उसके बाद नरसिम्हा राव, और उसके बाद चौधरी चरण। ये 5 का नाम याद रखिएगा क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से फंसेंगे। क्वेश्चन नंबर 128 कहता है कि हाल ही में पहला खेलो इंडिया पैरा गेम्स कहाँ आयोजित किया गया, बताइए। तो यहाँ पर 128 का राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, नई दिल्ली, जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 129 कहता है, हाल ही में देश का पहला तांबे से बना राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को समर्पित बापू टावर कहाँ स्थापित किया गया है? तो 129 का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? बी, जो यानी पटना, जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 130 कहता है कि हाल ही में किस राज्य ने घोल मछली को राज मछली घोषित किया है? घोल मछली को राज मछली घोषित किया है, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा गुजरात, इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 131 कहता है कि वर्ष 2024 का बजट किस प्रकार का बजट है? 2024 का बजट जो है किस प्रकार का बजट है? तो आंतरिक बजट, याद रखिएगा आंतरिक बजट, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका 132 कहता है कि ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं को कृषि ड्रोन से सशक्त बनाने के लिए PM नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू की गई पहल का नाम क्या था? तो 132 का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, नमो ड्रोन दीदी, जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 133 कहता है कि हाल ही में 16वें वित्त आयोग का अध्यक्ष किसे बनाया गया? 16वें वित्त आयोग का अध्यक्ष किसे बनाया गया, बताइए। तो यहाँ पर 133 का राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, अरविंद पगड़िया, जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 134 कहता है कि अंतरिक्ष में जाने वाली पहली अरब महिला कौन बनी है, बताइए। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? यहाँ पर बी हो जाएगा, रियाना बरनामी, जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न, देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ आपका 135। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 135 कहता है कि टेनिस खिलाड़ी के इतिहास में सबसे ज्यादा ग्रैंड स्लैम खिताब किस जीतने वाले पुरुष खिलाड़ी कौन है? तो 135 का राइट आंसर आपका हो जाएगा नोवाक जोकोविच, जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से हमने आप लोग के साथ 90 MC को डिस्कस किया हूँ, और उम्मीद करता हूँ कि सेशन आप लोग को बेहद पसंद आएगा, और पसंद है प्लीज़ लाइक कीजिएगा, और जो फ्रेंड चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर दीजिएगा, ठीक है दोस्त। चलिए तो इसी के साथ हम वीडियो करते हैं समाप्त, और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।